हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का ट्रिक। आज हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कोई पेज का ज़रूरत नहीं, कोई पेन का ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हाथ से ही बता सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू का कितना होता है, उसका मान कितना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे बताते हैं। आप ध्यान से फॉलो कीजिएगा। ये देखिए दोस्त, ये रहा हाथ और इसमें करना कुछ नहीं है, बस ये 5 उंगली है। 5 उंगली को सब बोलते हैं कानी मुनी लेवा लेपो टेपो, सब ये भाषा है, इसमें हंसने का बात नहीं है। तो ये देखिए कानी मुनी में जो कानी उंगली है उसमें 0 डिग्री से स्टार्ट करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए कौन कौन सीधा सीधी लिखना है। हम कानी उंगली से 0 डिग्री से स्टार्ट करना है और वहाँ से हम लास्ट 90 डिग्री तक लिख लेना है। इससे हम कैसे हाथ रखेंगे देखिए बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फार्मूला स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेरा हाथ है, 0 डिग्री इसमें लिख लेना है, इसमें 30 डिग्री, इसमें 45 डिग्री, इसमें 60 डिग्री, इसमें 90 डिग्री मान लेना है। हमको 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का ही मान निकालना है। तो हम इसका लिख लिए। इसमें हम इधर की ओर बढ़ेंगे तो साइन मिलेंगे, इधर से आएंगे तो कोस का मान आएगा, इधर से साइन का मान आएगा। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम इधर से मान काट लेंगे, उसका साइन कोस में आएगा। चलिए चलते हैं क्या है। मान निकालने के लिए दोस्त आपका कुछ याद रखना पड़ेगा, जिसका है √/2। ये याद रखना पड़ेगा, मान आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए √/2। तो हम अपने हाथ से साइन 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 0 डिग्री इधर जाएंगे, मतलब कि मेरा उंगली इधर से जाएगा। तो साइन 0 डिग्री मेरा यहाँ पे है। तो साइन 0 डिग्री का पहले कितना उंगली छूटा हुआ है? एक भी नहीं, 0 उंगली छूटा हुआ है। तो यहाँ 0 बैठा देना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान मेरा 0 होगा। आप साइन 30 डिग्री का मान देखते, इधर मेरा एक उंगली छूटा हुआ है। साइन 30 डिग्री से इधर मेरा एक उंगली छूट रहा है, तो हम यहाँ 1 बैठा देंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान हम निकाल रहे थे, तो यहाँ एक उंगली छूट रहा है यहाँ, इसलिए 1 बैठा दिए। मेरा √/2 सेम है, वो हर में रहेगा। उसी प्रकार से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा। उसी प्रकार से हम फिर देख रहे हैं रूट साइन 45 डिग्री का। हम इधर से जा रहे हैं दोस्त, इधर से छोड़ते आ रहे हैं, इधर हमको छोड़ना है। तो इसका पहले मेरा 2 उंगली छूटा हुआ है, 45 डिग्री यहाँ है, इसमें 2 उंगली इधर छूट रहा है, दोनों उंगली छूट रहा है तो 2। तो √2/2 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं √2/√2 इंटू √2। तो एक √2 कट जाएगा, तो 1/√2 बचेगा। तो कोस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्त
साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो इधर 3 उंगली छूट रहा है, 60 डिग्री मेरा यहाँ है, 1 2 3, 3 उंगली छूट रहा है, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ सॉल्व करने वाली कहीं जगह नहीं बन रहा है, तो इसका मान डायरेक्ट हो जाएगा √3/2। इसी प्रकार अब साइन 90 डिग्री का मान निकालते हैं। तो साइन 90 डिग्री के पहले मेरा कितना उंगली छूट रहा है? 1 2 3 4 उंगली। तो हम यहाँ पे साइन 90 डिग्री के मान में 4 बैठा देंगे। इसमें देखिए 4 का रूट के बाहर निकालेंगे 4 को, तो 2/2 हो गया, 2 हो गया, /2 कट गया 1 में। तो साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कोस का वैल्यू निकालते हैं दोस्त। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें भी ऐसे ही रखना है। अब इधर से चलते हैं, देखिए हम इधर से जा रहे थे, तो अब इधर से चलेंगे तो कोस का मान मेरा आएगा। इसमें भी √2 याद रखना पड़ेगा। इधर देखिए ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, घटते क्रम में आना है। हम कोस 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो इधर जितना उंगली छूट रहा है, कितना उंगली, 1 2 3 4 उंगली छूटा, 4 लिख दिए। फिर इसका हो जाएगा 2/2 1। कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान में इधर कितना उंगली छूट रहा है, हमको इधर देखना है, 1 2 3, तो रूट अंडर रहेगा ही मेरा कोस 30 डिग्री में। 1 2 3, 3 उंगली छूट रहा है, तो 3 लिख दिया हमें। 3 लिखने के बाद देखिए √3/2 यहाँ सोल्व कर नहीं हो रहा है वैसे, तो √3/2 ही रहेगा। अब कोस 45 डिग्री का मान निकालते हैं। कोस 45 डिग्री का मान निकालने के लिए इधर मेरा 2 उंगली छूट रहा है दोस्त, ये देखिए 2, 45 डिग्री, तो इधर 1 2 उंगली छूट रहा है, तो मैंने इसका मान निकल रहा है √2 है, तो √2 बाई में इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये कट गया एक √2, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे √2। इसका वैल्यू कोस 45 डिग्री का इतना मान होगा 1/√2। इसी प्रकार से कोस 60 डिग्री मान निकालना है, तो कोस 60 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर वही हाल करेंगे। जैसे 60 डिग्री मेरा यहाँ है, इधर कितना उंगली छूट रहा, 1 उंगली, तो 1 लिखेंगे। उसी प्रकार से मेरा देखिए 1 लिख दिए, तो इसका मान 1 आ रहा है /2, तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। 90 डिग्री को फिर देखते हैं दोस्त, इधर 0 उंगली छूट रहा है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, कुल मिला के 0/2 हो जाएगा। तो 0/2 = 0 ही होगा, तो कोस 90 डिग्री का मान 0 होगा। अब देखते हैं दोस्त 10 का दोस्त कैसे निकालते हैं।
यहाँ देखिए दोस्त, टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, साइन बाई कोस, साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तब टेन थीटा का मान आसानी से निकल जाएगा। साइन 0 डिग्री हम 0 डिग्री का मान निकालते हैं। तो देखिए, साइन बाई कोस मतलब कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा। उसी प्रकार से दोस्त, साइन 30 डिग्री का मान निकाल के देखते हैं। टेन 30 डिग्री। तो इसी प्रकार से हम फिर वैल्यू बैठाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। यहाँ देखिए 2 कट गया है तो बचा 1/√3। इसी प्रकार से टेन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। फिर वैल्यू बैठाते हैं दोस्त। साइन 45 डिग्री का 1/√2 बाई कॉस 45 का 1/√2। यहाँ देखिए 1/√2 कट गया तो 1 आया। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। इसी प्रकार से आगे आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है कोसेक थीटा का मान कितने निकाले है, सेक थीटा का, कोट थीटा का। कोसेक थीटा का समझ लीजिए, साइन थीटा का मान का ही उल्टी हो जाएगा। जैसे हम कोसेक 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री का मान का उल्टा, मतलब ये 0 डिग्री है, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसका हो जाएगा 1/0। ये तो अनडिफाइंड है, ये नंबर ही अनडिफाइंड अपरिभाषित है, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तो ये तो अपरिभाषित हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्त, इसी प्रकार से हम कोसेक 30 डिग्री का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का उल्टा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो बराबर 2 ये होगा, नीचे 1 है, 2 30 डिग्री। 45 डिग्री का होता है साइन का 1/√2, तो इसको पलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा, √2 हो जाएगा इसका वैल्यू कोसेक 45 डिग्री का। इसी प्रकार से आगे निकाल लीजिए। उसी प्रकार से अभी फिर मान निकालने जा रहे हैं सेक थीटा का।
इसी प्रकार से सेम निकलेगा। यहाँ देखिए सेक थीटा, सेक थीटा ये कोस थीटा का उल्टी हो जाएगा, कोस थीटा का उल्टा। सेक थीटा, जैसे सेक 0 डिग्री का मान निकालते हैं तो कोस 0 डिग्री का मान लेना पड़ेगा, तो इसको होता है 1 और इसको नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको कुल मिला के 1 ही आएगा, उल्टा करेंगे तो भी। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं है। जैसे सेक 30 डिग्री का मान लेके देखते हैं, तो कोस 30 डिग्री का मान √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये नीचे तो ऊपर और ये ऊपर है तो नीचे। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। इसी प्रकार से आगे निकाल लेना है दोस्त आप लोग को ही, और ये अच्छा से फॉलो कीजिए ट्रिक को। अभी तो हम लिख कर ये बता रहे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए और बिना लिखे हुए आंसर बताने का, क्योंकि नहीं लिख समझ आने में थोड़ा कठिन होता है। अब कोट थीटा का मान निकालना है, तो टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा। टेन थीटा का उल्टा कैसे होगा, जैसे कोट 45 डिग्री का मान निकालना है, कोट 45 डिग्री का मान निकालना है, तो टेन 45 डिग्री का पहले मान लिखना पड़ेगा 1, नीचे कुछ नहीं था 1, तो कुल मिला के 1 आ रहा है। कोट 45 डिग्री का भी वैल्यू 1। कोट 60 डिग्री का मान निकालते हैं, कोट 60 डिग्री का मान निकालते हैं, तो इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा 1060 डिग्री का मान। 1060 डिग्री का मान √3 हो जाता है। नीचे कुछ नहीं है तो 1, फिर इसको उल्टे कर देंगे, देखिए 1/√3 आया। कोट 60 डिग्री का मान 1/√3। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम इस तरह की वीडियो अच्छे से बना सकें और आप लोग को उत्साह दें। थैंक्स।